हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात का सिंबल क्या होता है, उसे कैसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आज हम लोग इस पूरे के पूरे वीडियोज़ में देखेंगे। आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह के प्रश्न को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यह सवाल केवल 8-9 क्लास के या 6-7 में नहीं, बल्कि ये सारे के सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि अनुपात कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार का जो दो बिंदु होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल 3-5, तो ये जो बिंदु होता है ना, ये दो, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेशियो कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अनुपात। तो हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी यहाँ पे 3:5 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/5। क्या लिख सकते हैं? 3/5। मतलब इस रेशियो को हम लोग बटे में, जो पहले संख्या को जैसे का वैसे रखेंगे, इस रेशियो का मतलब बटे, और ये 5 हो गया ना। और यदि कहीं पे लिखा हुआ रहा 4/5, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए, इस दो बिंदु को हम लोग कहते हैं अनुपात। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5, है ना। इस अनुपात के बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अनुपात के बदले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि इस तरह रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसका रेशियो निकालते कैसे हैं। तो देखिए, जब कभी भी आपको A, B और C रेशियो निकालना हो, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है ना A और B, मतलब A और B, फिर यहाँ पे क्या है B और C, मतलब B और C। इसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें केवल 3 प्रोसेस होता है। इसको आप इसके साथ पहले गुना करते हैं, मतलब A को B के साथ, मतलब ये हो गया AB, ठीक है ना। फिर इसको क्या करते हैं, रेशियो का सिंबल देते हैं, फिर B को B के साथ गुना करते हैं, मतलब B गुना B, ठीक है। फिर तीसरे में क्या करते हैं, इसको ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, मतलब B को C के साथ। बिल्कुल आसान है, देखिए कुछ भी नहीं करते हैं, इसको पहले तिरछा गुना करते हैं A को B के साथ, तो ये हो गया AB। फिर इसको सामने सामने गुना करते हैं, मतलब B गुना B, और फिर इसको ऐसे ही क्रॉस गुना करते हैं, मतलब देखिए ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, बस 3 ही स्टेप होता है ना। इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे, और फिर ऐसे गुना करेंगे। यही होता है ABC, मतलब रेशियो निकालने का तरीका। तो अब हम लोग जैसे ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसे हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 1 नंबर का सवाल मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे हमें निकालना क्या है, A, B और C। ऑलवेज आपको सबसे पहले A रेशियो B रेशियो C निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। तो A रेशियो B यहाँ पे दिया हुआ है 3 और 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3:4, ठीक है ना। फिर यहाँ पे B रेशियो C, मतलब इसका और इसका दिया हुआ है अनुपात 8:9, 8:9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। अभी जस्ट आपको बताया था, पहले मैंने क्या किया, क्रॉस गुना किया। तो 3 × 8 क्या होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 24। फिर 4 × 8 करेंगे तो कितना होता है, 32, और 4 × 9 कितना होता है, 36। रेशियो हमेशा याद रखना है कि ऐसा लास्ट अंक होना चाहिए कि उसके बाद फिर वो नहीं कटना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये 4 से पूरा का पूरा ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, और ये भी कट जा रहा है, मतलब 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, और 4 × 9 = 36। अब ये इसका फाइनल रेशियो हो गया। क्यों? क्योंकि अब यदि हम लोग इसे 2 से कटाने का कोशिश करेंगे, तो 2 से 6 कटेगा, 8 कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 3 से 6 कटेगा, 9 कटेगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। जब कभी भी हम लोग रेशियो को डिवाइड करते हैं ना, तो जितने भी संख्या होंगे उन सभी को कटना अनिवार्य है। यदि कोई भी 2 संख्या कट रहा है और 1 संख्या नहीं कट रहा है, तो वो हम उसको कभी भी नहीं काट सकते हैं। काटेंगे उस परिस्थिति में जब तीनों के तीनों, चारों के चारों, पांचों, मतलब दिए गए जितने भी संख्या होंगे वे सभी कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 से मैंने 24 को 6 बार में घटाया, 4 से 32 को 8 बार में घटाया, और 4 से 36 को 9 बार में घटाया। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा इसे सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपका A, B और C अनुपात हो गया 6:8:9, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, है ना। लेकिन याद रखना है कि यह तभी काम करेगा जब मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसी का सेकंड तरीका मैं बता रहा हूँ, A रेशियो B रेशियो C, सेकंड तरीका है ना, इसी का याद रखना है। अभी मैं जो बता रहा हूँ
उस तरह के कंडीशन होंगे तभी ऐसे होंगे, है ना। तो 3:4, यहाँ पे देखिए ए रेशियो बी का वैल्यू 3:4, 3:4। फिर यहाँ बी अनुपात सी का है 8:9, 8:9। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब कभी भी ये दोनों बीच वाले संख्या एक दूसरे के गुणज हो, एक दूसरे के क्या हो, गुणज हो। जैसे ये देखिए 4 से 8 कटता है ना कितने बार में, 2 बार में। फिर से एक बार समझना है, 4 से 8 कटते हैं कितने बार में, 2 बार में। ऊपर वाला संख्या नीचे वाले को कटा दे, ऊपर वाला संख्या नीचे वाले को कटा दे, और वो जितने बार में कटाएगा, जैसे 4 से 8 कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, याद रखना इस बात को। ऊपर वाला संख्या जितने बार में इसे कटा देगा उतने संख्या से केवल पहले वाले संख्या को गुना कर लीजिए। 4 से 8 कितने बार में कट गया, 2 बार में, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा। अब यदि ये 5 बार में कट जाता तो इसको हम लोग 5 से गुना करते, 6 बार में कटता तो 6 बार में गुना करते। कितने बार में कट रहा है, 2 बार में, तो 4 दूनी 8, तो 2 से इसको गुना करेंगे 3 बार में, 2 गुने 3 6, और बाकी बात ये नीचे वाला रेशियो का जैसे का वैसे उतार दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमेशा याद रखना ये तरीका तब काम आएगा जब ये बीच वाला ये दोनों संख्या एक दूसरे से कट रहा हो, मतलब उसके पहाड़े में आता हो। जैसे देखिए सेम 6:8:9 है ना, ये तभी काम करेगा, मैं फिर से बता रहा हूं, जब ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, ये 1 नंबर सवाल था। अब हम लोग 2 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। सेकंड, A:B:C। A:B का वैल्यू 3:2, तो हम लोग लिखेंगे 3:2। फिर यहाँ पे क्या है 3:4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3:4। अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में सेकंड मेथड में देखा था, क्या ये एक दूसरे से कट रहा है, नहीं ना, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस पे पहले इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 3 × 3 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अब इस दोनों को गुना करेंगे 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसीलिए आंसर हो गया क्योंकि फिर से ये तीनों संख्या, कोई ऐसा संख्या नहीं जो इस तीनों को कटा दे, कोई ऐसा संख्या होना चाहिए जो तीनों को कटा दे, तभी हम इसको डिवाइड करेंगे, अन्यथा डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल है थोड़ा सा डिफरेंट है 1 नंबर से। तीसरा नंबर का सवाल है, देखिए 6:7 और फिर 4:15 है, 4:15, जस्ट वेट, 4:15। क्या करना है, पहले की तरह गुना करना है, तो 6 × 4 कितना हो गया, 24, 7 × 4 कितना हो गया, 28, और 15 × 7 कितना हो गया, 105, है ना। अब आपको देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है A:C याद करना है, A:C। तो देखिए ये A के सामने वाला A का वैल्यू हो गया, B के सामने वाला B का, और C के सामने वाला C का। A:C, तो A का वैल्यू कितना है 24 और C का वैल्यू कितना है 105, है ना। अब देखिए ये अभी दोनों कट रहा है, कितने से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है, 3 × 8 = 24, 3 से कट रहा है कितने बार में, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15। मतलब आपको यह करना है कि अंतिम अंक तक कटाना है ताकि उसके बाद उसे कोई ना कटा सके। तो आपका A:C का वैल्यू हो गया 8:35, मतलब 8:35 इसका परफेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है A:C, इससे पहले पूछा जा रहा था A:B:C। ठीक है ना। अब हम लोग चौथा नंबर सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चौथा नंबर A:B:C। देखिए A:B का वैल्यू है 7:8, B:C का वैल्यू है 12:21, 12 × 7 84, 12 × 8 96, 21 × 8 108। हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको A:C के अलावा यदि आपको कह दे B:C, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को लेंगे। कह दे A:B, तो इस दोनों को लेंगे। A:C, तो इस दोनों को लेंगे। मतलब आपको रेशियो में जो भी कहा जाएगा आप वो बैठा देंगे, क्योंकि A के सामने वाला A का वैल्यू हो गया, B के सामने वाला B का वैल्यू हो गया, C के सामने वाला C का वैल्यू हो गया, है ना। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 4 से सभी अंक कट रहा है। किससे कट रहा है, 4 से, तो कितने बार में कटेगा, 21 × 4 = 84, 24 × 4 = 96, और 4 दूनी 8, 4 × 7 = 28। ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, 21 24 27, है ना। फिर हम देख रहे हैं कि ये 3 से भी कट जा रहा है। किससे कट जा रहा है, 3 से, तो 3 × 7 = 21,
3 8 24 और 3 9 27। अब ये संख्या किसी से नहीं कटने वाला है, अब ये संख्या किसी से नहीं कटने वाला। निकालना क्या है हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a रेशियो c। तो a का वैल्यू कितना आ गया 7 और c का वैल्यू कितना है 9। यही हमारा क्या हो गया, परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। और ये अंतिम देखना है कि क्या करते हैं अंतिम। देखिए अंतिम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए इसे अंत तक देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए अभी मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियोस में a रेशियो b है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। अब अच्छा पहले इधर भी हम एक लिखते हैं, ये क्या है 4 रेशियो 5। मतलब यह है कि a रेशियो b को हम लोग लिख सकते हैं a बटे b। अभी मैंने सबसे पहले बताया था इसके कॉन्सेप्ट में कि जब कभी भी ये रेशियो रहता है तो इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 बटे 5। काफ़ी आसान है। इसके सामने वाला या इसका वैल्यू हो गया और इसके सामने वाला या इसका वैल्यू हो गया, मतलब a की जगह 4 बैठाएंगे और b की जगह 5 बैठाएंगे। इसी का अनुपात निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर रेशियो b का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस a का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इस दोनों को जोड़िए 6 5 11 41। यहाँ पे रेशियो का सिंबल छूट गया 41। इसको घटा लीजिए 9 6 15। ये बस यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से याद रखना है दोस्तों कि ये जो लास्ट वाले सवाल है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में अवश्य पूछे जाते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में ये सब अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अनुपात आज समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। और यदि आपको कोई और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।